Applying the cooling effect. Apply the principle of evaporative cooling to justify two common summer phenomena. Why water stored in an unglazed earthen pot, matka, becomes exceptionally cool. Why a water-based desert cooler is highly effective on a hot, dry day, but loses effectiveness on a hot, humid day. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो, डायग्राम से आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले कोर प्रिंसिपल पकड़ते हैं. इवेपोरेशन में लिक्विड के फास्टेस्ट मॉलिक्यूल सरफेस से निकल जाते हैं और उन्हें निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. ये एनर्जी वो अपने सराउंडिंग से या लिक्विड के बाकी हिस्से से हीट के फॉर्म में लेते हैं. इसलिए जो बचा हुआ वाटर है उसका एवरेज एनर्जी कम हो जाता है और टेम्परेचर डाउन फील होता है. अब मटका वाली बात. अनग्लेज्ड अर्दन पॉट पोरस होता है, मतलब उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं. थोड़ा सा पानी धीरे धीरे वॉल के थ्रू बाहर की सरफेस तक सीप करता रहता है और बाहर आके वो पानी इवेपोरेट होता है. जब इवेपोरेशन होती है, हीट मटका की वॉल और अंदर के पानी से खींच ली जाती है, तो पॉट और वाटर दोनों कूल हो जाते हैं. ये बिल्कुल वही लॉजिक है. इवेपोरेशन हीट कंज्यूम करके कूलिंग बनाती है. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चेक है. कूलिंग तभी स्ट्रांग होगी जब इवेपोरेशन कंटिन्यू हो. अगर आउटर सरफेस वेट है और हवा फ्लो भी मिल रहा है, इवेपोरेशन फास्ट होती है, कूलिंग ज्यादा. अगर इवेपोरेशन स्लो हो गई, कूलिंग भी वीक पड़ जाती है. अब डेजर्ट कूलर. उसमें वेट पैड्स होते हैं और फैन हॉट एयर को उन पैड से पास करवाता है. ड्राई एयर का मतलब होता है एयर में वाटर वेपर कम है, सो एयर और वेपर ले सकती है. इस सिचुएशन में इवेपोरेशन का ड्राइविंग फोर्स हाई होता है, तो पैड से वाटर क्विकली इवेपोरेट करता है. हीट एयर से निकलती है, इसलिए आपको कूल एयर मिलती है. अब ह्यूमिड डे पे क्या चेंज होता है? ह्यूमिड एयर ऑलरेडी वाटर वेपर से भरी होती है, तो एयर की कैपेसिटी टू पिक अप मोर वेपर कम हो जाती है. इवेपोरेशन स्लो हो जाता है, मतलब लेटेंट हीट का हीट रिमूवल भी कम. फैन चलेगा, एयर मूव होगी, बट टेम्परेचर ड्रॉप उतना नहीं होगा. इसलिए कूलर का इफेक्ट वीक लगता है और चिपचिपा फील भी आ सकता है. समरी एक लाइन में, मटका और डेजर्ट कूलर दोनों इवेपोरेटिव कूलिंग पे वर्क करते हैं. ड्राई वेदर में इवेपोरेशन फास्ट, कूलिंग स्ट्रांग. ह्यूमिड वेदर में इवेपोरेशन स्लो, कूलिंग वीक. बस इसी इवेपोरेशन रेट वाली की को याद रखना, आप दोनों फिनोमेना कॉन्फिडेंटली जस्टिफाई कर लोगे.